9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की अगर ये कह दे कि कोई मुझे यहाँ पर टच कर रहा था और उसे ये ना पता हो कि ये गलत जगह है या सही जगह है, तो शायद आप ये कह सकते हैं तो वो मेंटली डिस्टर्ब है, या तो ये कह सकते हैं कि उसकी रजामंदी रही होगी तभी सामने वाले ने उसे टच किया है। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ सीधी जिले से एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग प्राइम न्यूज, मैं रवि कुमार आपके साथ। मौगिया वारदात की एक बड़ी घटना चलकर सामने आई है, जहां आपको अवगत करवाऊंगा। करीब 6 महीने पहले, यानी कि आप बैक जाएंगे तो लगभग दिसंबर की घटना, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच की एक घटना सामने आई है। इस घटना में एक चीजें स्पष्ट देखी जा सकती हैं कि लड़की के द्वारा तब FIR करवाया गया जब ये वीडियो वायरल हो जाता है, यानी सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होता है तब ये FIR होती है। आपको अवगत करवाऊंगा, मध्य प्रदेश के सीधी जिले से जमोड़ी थाना अंतर्गत का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक 9th क्लास की लड़की यानी कक्षा 9वीं की लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड, जिस शख्स को पहचानती थी, बात करती थी, वो व्यक्ति उसके स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा था। माहौल एग्जाम का चल रहा था, यानी कि परीक्षा था। परीक्षा के बाद सुबह जब लड़की आती है तो सुबह के बाद जैसे ही 12 बजते हैं वो स्कूल से बाहर निकलती है। स्कूल से जैसे ही बाहर निकलती है उसका बॉयफ्रेंड संदीप जायसवाल और साथ में उसका दोस्त रूपल गुप्ता, ये दोनों स्कूटी से उसके स्कूल परिसर के बाहर इंतजार करते हैं। जैसे ही लड़की को देखते हैं, लड़की को बुलाया, लड़की चलकर स्कूटी के पास आई। स्कूटी के पास आने पर उस व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे साथ बैठो, और उस स्कूटी पर वो बैठी। चलते हैं, तुम्हें घुमा के लेके आते हैं। लड़की स्कूटी पे बैठती है, आगे रूपल गुप्ता चलाता है, बीच में वो लड़की बैठती है और पीछे संदीप जायसवाल बैठता है। यूं कहूं तो उस स्पीड के साथ तो नहीं, लेकिन ठंडी का माहौल था। उस ठंडी के माहौल में ये सब इस रास्ते से गुजरते हुए, अपने पड़ोस गांव से, अपने घर से गुजरते हुए ये लड़की पहुंच जाती है शहरों के बीच में, उस मोहल्ले में जिस मोहल्ले से वो बिल्कुल अनजान थी, और ये मोहल्ला था सीधी जिले का बीचों बीच शहर का। इस मोहल्ले में संदीप जायसवाल जो उसका साथी था, जिसने उस लड़की को बीच में स्कूटी में बैठाया था, स्कूटी से उतारता है, दोनों उतरते हैं और रूपल गुप्ता वहां से चला जाता है, कमरे के अंदर ले जाता है। लड़की की जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि लड़की को उस कमरे के अंदर ले जाकर उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम तो किया ही, साथ में उसने उसकी वीडियो भी बनाई। उसने याददाश्त के तौर पे उस वीडियो को रख लिया कि मैं तुम्हारी इस वीडियो को देखकर तुम्हें याद करूंगा, और अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं इस वीडियो को वायरल भी कर दूंगा। ये चीजें रहीं, जहां पर वीडियो बनाने वाला व्यक्ति अगले 6 महीने में वीडियो वायरल कर देता है। वीडियो वायरल करने की वजह तो अब तक सामने नहीं आई। जहां तक ये समझ में आता है कि उन दोनों का विवाद हुआ किसी बात को लेकर के। जब ये विवाद बढ़ गया, लड़के ने हाल ही में वीडियो उसने वायरल कर दिया। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, घर वालों ने इस वीडियो को देख लिया। जब घर वालों ने वीडियो देखा तब लड़की से पूछताछ हुई कि आखिर में ये वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कहाँ थी तुम और किसके साथ मौजूद थी। घर वालों ने जब पूछना शुरू किया, धीरे धीरे लड़की ने हर चीज बता डाली। बताने के बाद जब माता पिता को पता चला तो वो थाने पहुंचे और उन्होंने उस लड़के के खिलाफ FIR करवाया। जमोड़ी थाना अंतर्गत का मामला था, जहां जमोड़ी में मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस उन दोनों लड़कों को ढूंढना शुरू कर देती है और पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया, जहां संदीप जायसवाल और रूपल गुप्ता दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मौके या वारदात पर जब ये सारी चीजें जब घटना घटती हैं तो ये चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि लड़की को ये पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि उसके रजामंदी के अनुसार ही ये चीजें हुई। मौके या वारदात पर यह भी देखा जा सकता है कि जब लड़की को स्कूटी से जब ले आया गया तब उसने शोर नहीं मचाया, उसने पूरे रास्ते में उन दोनों के साथ सहमति जताई। एक 9th क्लास की लड़की, जब उसे कोई भी शख्स ऐसा, दो लड़के अगर लेके कहीं जा रहे हैं शहर को बीचे बीच, तो सोचिए कि अंदाजा लगाई कि आइसक्रीम खिलाने के लिए नहीं लाए, वो उसको घुमाने के लिए कहीं नहीं लाया, बल्कि कुछ गलत करने के लिए ही लाए थे। हालांकि यहाँ पर लड़की अनजान नहीं थी, लेकिन नाबालिग जरूर थी। इस बात को वो जानती थी कि कौन सा प्राइवेट पार्ट कोई टच कर रहा है,
इसलिए उसने आज ये बात बता दी कि उसने गलत किया। अगर तुम्हें ये पता था कि गलत ही किया तो सोचो कि मतलब ये चीजें भी पता थी कि गलत करना भी गलत ही है। कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट रहीं, लेकिन यहां पर लड़के ने इसका गलत फायदा उठाया। एक नाबालिग लड़की के साथ उसने अत्याचार किया, जहां पर मौके वारदात पर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया। लेकिन बात अभी भी एक चीजें रही, और ये रही कि आपका परिवार कहीं ना कहीं आपकी सहमति या आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाते, तब इस तरीके से घटना घटती है। सोचिए 12 बजे जो लड़की घर पहुंचने वाली थी छुट्टी के बाद, क्योंकि वो स्कूल उसके घर के पास ही थी, तो अंदाजा इस बात का लगाइए कि जब 3 बजे कोई लड़की जब घर पहुंच रही है तो आखिर में घर वालों ने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया कि तुम कहां थी। और अगर आपको इस बात का शंका था कि लड़की झूठ बोल रही है तो उसकी जांच उसी टाइम पर आपने क्यों नहीं किया। और अगर लापरवाह आप हैं तो सोचिए कि आपकी बेटी अगर 9th क्लास में उसकी ये हाल है तो आने वाले टाइम पर उसकी क्या हालत होगी। कहीं ना कहीं एक पढ़ने वाली लड़की, जहां उसको ध्यान देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि उसका कैरियर और उसका भविष्य किधर होना चाहिए, वहीं उसके गलत ख्यालात और उसकी आदत बात करने के और उसके साथ ये अनहोनी होना कहीं ना कहीं उसके भविष्य को ले डूबा। जो आज जिस मुकाम पर देखा जा सके कि वो खड़ा है, वो काफी खतरनाक है। बताता चलूं कि आपको भी जरूर अपने परिवार का ध्यान रखना होगा, और ये बात तय है कि अगर कोई नाबालिग इस खबर को देख रहा है या देख रही हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर आपके साथ गलत अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं सहमति आपकी भी उसमें होती है, अगर आप विरोध नहीं करती हैं। अगर आप स्कूटी पे बैठी हैं तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं और ये कहां लेके जा रहा है। आपको जानने का पूरा अधिकार है, और अगर जबरन कर रहा है तो सोचिए जमोड़ी थाना आपके रास्ते में ही था, अगर आप चाहती तो वहां पर चिल्लाकर भी पुलिस से भी बात कर सकती थी। हालांकि यहां पर पूरे शहर में आपने घूमा, तब भी आपने कहीं भर किसी को भी ये चीजें पता नहीं चलने दी। साथ ही साथ जब आप घर पे पहुंचती हैं तब भी आपने अपने परिवार को नहीं बताया, यानी कि गलत को आप सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन सोचिए अगर ये बात अगर वीडियो वायरल नहीं होती तो ये बात दबकर रह जाती और ये जेल भी नहीं जाते। और मुद्दे की बात तो ये है कि इस पूरे मामले पर जांच जिस तरीके से हुई है और जिस तरीके से ये पकड़े गए हैं, सवाल खड़ा ये करता है कि इसमें सहमति आपकी कहीं ना कहीं थी, लेकिन आप नाबालिग थी। इसलिए मेरा यही कहना है कि गलत जब भी हो उसी दौरान आप जो है आवाज उठाएं, शोर मचाएं, ताकि आपके साथ ऐसा गलत हो ही ना सके। और अगर गलत नहीं होगा तो अपना ख्याल आप रख पा रही हैं, और विशेषतर आपका जो ध्यान है वो ध्यान आपके कैरियर की तरफ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। साथ ही अगर हमसे कोई शिकवा गिला या शिकायत है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वरना मिलते हैं आपसे एक अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।